हाल ही में ये देखा गया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के अफसरान अहलकार जो किसी भी मुसाबकती इम्तिहान में शिरकत के ख्वाहिशमंद हैं या मजीद तालीम हासिल करने का इरादा रखते हैं या तो वो मजाज अथॉरिटी से पेशगी इजाज़त नहीं लेते हैं या इस तरह की इजाज़त के लिए दरख्वास्त नहीं देते, सिर्फ अपने इम्तिहानी दाखिला फॉर्म जमा कराने के बाद ही मुतल्लिका हुक्काम को इत्तला फराहम करते हैं, जिससे एक नए रुझान को जन्म दिया है और ये तयशुदा सरकारी तरीक़ेकार के खिलाफ है। इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के तमाम अफसरान व अहलकारों को मुतल्लिक़ किया है जो किसी भी मुसाबकती इम्तिहान में शिरकत करना चाहते हैं या मजीद तालीम हासिल करने का इरादा रखते हैं, वो मुतल्लिक़ा हलकों में अपने फॉर्म जमा कराने से पहले अथॉरिटी से इजाज़त लें। इसमें किसी भी किस्म के इनहराफ को संजीदगी से देखा जाएगा। और वहीं वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर आज NIA और CIA ने छापे मारे हैं। रोहमू पुलवामा में NIA ने छापा मारा। जम्मू कश्मीर पुलिस की CIA के विंग ने पुलवामा के ही दरबगाम और आयनगुंड में छापे मारे हैं। जिला बांडीपुरा में सोनावारी के गंजस्तान और जोनीपुरा में CIA ने छापे मारे। उधर पीर बाग इलाके की कोऑपरेटिव कॉलोनी में भी NIA ने छापा मारा है। बारगाम अवंती से में CIA ने छापे मारकर कार्रवाई अंजाम दी। करीमाबाद पुलवामा में CIA ने छापा मारा है। इस बीच जिला कुपवाड़ा के करालपुरा और देवसर लोलाब में NIA ने छापेमारी अंजाम दी। NIA जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द और अलहदगी पसंद सरगर्मियों के लिए NGOs के जरिए दहशतगर्दी के फंडिंग से मुताल्लिक मामले की तहकीकात कर रही है। कांटबाग मौजूदा बडगाम में भी NIA ने छापेमारी अंजाम दी है। बारगाम अवंतीपुरा में CIA विंग की जानिब से आज सुबह एक घर पर छापामारी की गई। बारगाम में 3 अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। यह छापामारी दहशतगर्दी के एक केस से मुताल्लिक की गई है। बताया जा रहा है कि दहशतगर्दी से जुड़े मुख्तलिफ केसेस में यह कार्रवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच 2 अगस्त से रियासत जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने वाले आइन के आर्टिकल 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली अर्जियों की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 से मुताल्लिक दायर दरख्वास्त के केस का उन्वान तब्दील कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर री आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से केस लिस्ट किया गया है। गुज़श्ता समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दरख्वास्त गुजारों को केस का उन्वान तब्दील करने की यकीन दहानी कराई थी। केस से मुताल्लिक तमाम दरख्वास्त गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। केस से मुताल्लिक तमाम दरख्वास्त गुजारों ने अपना तहरीरी जवाब इलेक्ट्रॉनिक मोड में दाखिल किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि इस साल अब तक 1.27 करोड़ सयाहों ने यूटी का दौरा किया है और यह तादाद पिछले साल के रिकॉर्ड को अबूर करने के लिए तैयार है। चरार शरीफ बडगाम में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए LG ने शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ की और कहा कि दुनिया शेखुल आलम को जानती है। उन्होंने कहा कि वली को दुनिया में किसी से मुतारफ कराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो शेखुल आलम हैं, शेखुल कश्मीर नहीं, और वो तसव्वुफ के मजहर थे। उन्होंने कहा कि कश्मीर में पुरअमन माहौल है और कारोबारी सरगर्मियां साल भर जारी रहती हैं और स्कूल कॉलेज मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब शिकारा मालिक, होटल का मालिक और आम ऑटो रिक्शा मालिक गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से बहुत नुकसान उठाते थे। अब हम इस मरहले से निकल आए हैं। उन्होंने कहा कि सयाहों की आमद जो देखते हुए मयारी इंफ्रास्ट्रक्चर को यकीनी बनाया जा रहा है। ये मेरा सौभाग्य है। मोहब्बत का संदेश पूरी दुनिया को यहीं से गया था और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में अमन, चैन और शांति सूफीज़म के रास्ते ही बहाल हो सकती है। केवल जम्मू कश्मीर नहीं, देश दुनिया के लोगों की आस्था यहाँ है। आने वाले दिनों में रिलीजियस टूरिस्ट यहाँ आवे बड़ी संख्या में और उस हिसाब से यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों के डेवलपमेंट पर भी चर्चा हुई है। उस काम को आने वाले दिनों में हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। स्थानीय निवासियों से भी चर्चा करके स्थानीय समस्याओं को समझा है, उसका भी निदान किया जाएगा। हिंदुस्तानी फजाइया ने फंसे हुए एक सिविल हेलीकॉप्टर को एयरलिफ्ट किया है। हेलीकॉप्टर पंजतरनी से नीलगिर हेलीपैड तक ऑपरेशनल था, लेकिन इसमें तकनीकी खराबी पैदा हो गई थी। इसकी वजह से हेलीपैड ब्लॉक हो गया था। IAF MI-17 V5 ने सिविल हेलीकॉप्टर को एयरलिफ्ट किया और हेलीपैड को दूसरे हेलीकॉप्टरों की नक्ल हरकत के लिए बहाल किया।
एयरफोर्स के एक ट्वीट में कहा गया कि अमरनाथ यात्रा को हमवार तरीके से जारी रखने के लिए सिविल इंतजामिया ने इसकी गुजारिश की थी। जिस हेलीपैड को ब्लॉक किया गया था, अब उसे खोल दिया गया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान सोहेल बुखारी का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे कई सियासी इख्तलाफात हैं, इसी वजह से हम दो अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन एक बड़े मकसद के लिए हम अपने तमाम इख्तलाफात को पस पुश्त डालकर मुल्क के वक़ार और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग और हम जानते हैं कि कुछ ऐसी क़ुव्वतें हैं जिनसे हमें मिलकर लड़ने की ज़रूरत है। आवाम की तवक्कुआत को पूरा करने के लिए मुत्तहिदा महाज पर जाने के लिए तैयार हैं। मुझे ये तो नहीं पता कि किस तनाजुर में, किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात हुई थी, और फिर हमने देखा कि कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स ने भी उस पर बात की। तो उस पर हमारा तो खैर ये कहना है कि शायद ये हो सकता है कि निचली सतह पे, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे या और जगहों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी लोगों ने पीडीपी के बारे में कुछ कहा हो, उसके रिएक्शन में ये बात हुई हो। खैर लार्जर क्वेश्चन ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, इसमें कोई दो राय नहीं कि इख्तलाफात हैं जो कि सियासी हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, पॉलिटिकल, इसीलिए तो ये दो अलग अलग पार्टीज हैं। लेकिन ये भी उतना ही सच है, वैसी एक मुसल्लमा हकीकत है कि हमने वो सियासी इख्तलाफात बालाए ताक रखे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक, उनकी इज्जत नफ्स, उनकी डिग्निटी, उनके राइट्स के लिए इस वक्त सिवाय एक यूनाइटेड फ्रंट के और कोई चारा नहीं है। अवाम एकजुट हो तब जाके हम उन फोर्सेस का मुकाबला कर सकते हैं, उन ताकतों का मुकाबला कर सकते हैं जो हमारे हुकूक सल्ब करने पे तुले हुए हैं, जो हमारी आइडेंटिटी को ख़त्म करने के लिए तुले हुए हैं। तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं कि सबको एक साथ लाने में जो कलीदी किरदार हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा ने का रहा है, इनिशिएट किया इस अलायंस को, वो सिर्फ अवाम की बेहतरी, उनके हुकूक के लिए जो जद्दोजहद करनी है सबको मिल के, उसके लिए किया गया था। ये जो अलायंस है पीएचडी का, सबका एक साथ आना, हालांकि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, वो इसीलिए है, ये एक लार्जर कॉज है। तो हम इसके लिए कमिटेड हैं और इंशाअल्लाह रहमान ये अवाम के हक में भी यही बात है, अवाम के फ़ायदे की भी यही बात है, और अवाम हम सब से एक्सपेक्ट भी यही करती है कि हम एक यूनाइटेड फ्रंट रखें। वी आर फॉर यूनिटी, ताकि हम जम्मू कश्मीर के अवाम की इज्जत नफ्स, उनके हुकूक के लिए जो जद्दोजहद है उसको एक होके लीड करें। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने गुपकार अलायंस को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मोदी जी के दौर में कश्मीर बदल गया है और कश्मीर में अमन बरकरार है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि महबूबा मुफ्ती पर इल्जाम लगाया गया कि वो मुहिब पाकिस्तान लीडर हैं जो हमेशा पाकिस्तान के कसीदे पढ़ती हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिन्ना की बोली बोलती हैं। उसकी उम्मीदें पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है, और जो दूसरे वाले हैं लाल वाले, उनकी उम्मीदें तो चाइना के साथ। और कल खुल के सामने आ गया कि कितना जुल्म 70 साल में इन पार्टी ने किया। आज पीडीपी इल्जाम लगा रही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 87 में रैगिंग की, जबकि हम बार बार कह रहे हैं। और मिलिटेंसी अगर उसका जो सोर्स है वो सोर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस से, जो 1987 में उन्होंने यहाँ रैगिंग करके यहाँ जो जीते हुए कैंडिडेट्स थी मुस्लिम मुत्तहिद महाज को, उनको हराने में, और वही आउटपुट जो आज आप देख रहे हैं कि सलाहुद्दीन आपके सामने मौजूद है, यासीन मलिक मौजूद है, वो वही का आउटपुट है। कल बिल्कुल सामने ये बात आ गई कि ये दो फैमिलीज जिन्होंने इसको पीएचडी का नाम रखा था, टूटते टूटते ये दो खानदानों का फिर एक मिलाप रहा, और कल ये खानदान भी अपनी वरासत बचाने के लिए अलग हो गए हैं। इनको लगा कि न ये खानदान और न वो खानदान अपनी इस वरासत जिसको इन्होंने जम्मू कश्मीर को समझा था, इसको बचा सकते, इसलिए कल उन्होंने एक दूसरे पे अटैक करना शुरू कर दिया। और एक दूसरे की जो जुल्म और सितम है जो आज तक इन्होंने कश्मीरी कौम पे किया, उसको करना था। हमने तब भी कहा था कि पीएचडी का कहीं वजूद नहीं है, दो अब्दुल्ला और मुफ्ती फैमिलीज का मिलाप है जो कल टूट के बिखर गया, तब भी कह रहे थे। और यही वो पार्टियां जो नाम नेहाद जो इंडिया का इत्तेहाद उन्होंने बनाया था, उसमें जाने की बात कर रहे थे, इत्तेहाद की बात कर रहे। अलग अलग बोलियां, अलग अलग भाषा, अलग अलग झंडा, अलग अलग एजेंडा, किसी के पास पाकिस्तान का एजेंडा है, किसी के पास चाइना का एजेंडा। ये दो पार्टियां कभी एक नहीं हो सकती है। लोगों को धोखा देने के लिए वक्ती तौर पर ये अपॉर्चुनिटी जो पार्टीज है एक साथ हुई थी, कल ये बिखर गई, लोगों के सामने सारी शक्ल सामने। माशी बहरान का सामना करने वाले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर भारत से मुज़ाकरात की वकालत करते हुए कहा कि जंग अब कोई ऑप्शन नहीं है।
सरकारी ज़राए ने न्यूज़ 18 को बताया कि पाकिस्तान इससे पहले भी इस तरह के बयानात दे चुका है, जो कि बैनुल-अक़वामी बरादरी को खुश करने और अपने आलमी इमेज को बेहतर बनाने और IMF वर्ल्ड बैंक की तवज्जो मबजूल करवाने के लिए है। वाज़ेह कि पाकिस्तान से मुज़ाकरात से कोई फ़ायदा नहीं होगा। दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात के लिए सरहद पार से जारी दरअंदाजी बड़े पैमाने पर मुनशियात की आमद को रोकना होगा। अगर पाकिस्तान ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहता है तो ऐसे अमन कायम करने के लिए पहल करना होगा। Both the countries and the people, and similarly with other nations in the world. We have nothing against anybody. We have to look after our own self, build our nation, even with our neighbor. We are prepared to talk to them, provided that the neighbor is serious to talk serious matters on the table. Because war is no more an option. Pakistan, alhamdulillah, is a nuclear power, not as an aggressor, but for our defense purposes. And we had 3 wars fought in the last 75 years. And what happened? I'm being very honest with you. It generated more poverty, unemployment, and lack of resources to finance education, health, and well-being of the people. So is this the way that we have to adopt? Or to have war of economic competition? Because God forbid, if there's any nuclear flashpoint, who will live to tell what happened? So that is not an option. But it is equally important that our neighbor has to understand that we cannot become normal neighbors unless abnormalities are removed, unless our serious issues are understood and addressed to through peaceful and meaningful discussions. पाकिस्तान हुकूमत ने अवाम पर एक और महंगाई का बम गिराया है। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा करते हुए पेट्रोल की फी लीटर कीमत 19 रुपये 95 पैसे बढ़ा दी, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 95 पैसे हो गई। वहीं हाई स्पीड डीजल 19 रुपये 90 पैसे महंगा कर दिया गया, जिसके बाद इसकी नई कीमत 273 रुपये 40 पैसे हो गई है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यह इजाफा नागुज़ीर था। वहीं पाकिस्तान के लोग अपनी हुकूमत को कोस रहे हैं। इन्हां दा बेड़ा गर्क हो जाए, इन्हां दा वो इसहाकडार नूं कोई गरीब आदमी सस्पेंड हो जाए, वो बहाल नहीं होंदा सारी जिंदगी। इसहाकडार नूं दोबारा बुला के पिछलियां सारियां तनख्वाहां दे दित्तियां, ठीक आ। इहदे लई इह तां मुल्क नूं लुट्टण आए आ। ਇਹ ਵੋਟ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲੈਣ ਆਣਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਣਗੇ? ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਚੋ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮਿਲਾ ਦੋ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਮੁਲਕ ਚਲਾ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੇ ਲਟਕਾਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਦਦੁਆ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣੇ। और जो हाई स्पीड डीजल था वो 16 जुलाई को पर बैरल $96.26 से बढ़ के कल 31 जुलाई की जो क्लोजिंग थी वो $111.46 थी। इसी तरह जो पेट्रोल था वो 16 जुलाई को 89.14 $99.14 से बढ़ के 97.39 $97.39 पे पिछले 15 दिन में ये कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर जा चुकी हैं। इस तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 पे 90 पैसे का इजाफा किया जा रहा है, जिसके बाद नई कीमत जो 273 रुपये 40 पैसे होगी और पेट्रोल की कीमत में 19 पे 95 पैसे का फी लीटर इजाफा करके इसकी जो कीमत है वो 272.95 रुपया होगी। वक्त एक ब्रेक के बाद